एडवांस 2026 था, उसके पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 10। तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन आया ये थर्मोडायनेमिक्स से आया है, जिसमें कॉर्नोट इंजन जो आप पढ़ते हैं, कॉर्नो इंजन कुछ लोग कहते हैं, उससे ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को रीड आउट कर लीजिए स्टूडेंट, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो कुछ प्रीरिक्विजिट जो आपको आना चाहिए। तो कॉर्नोट इंजन, आपको थोड़ा सा बेसिक्स कॉर्नोट इंजन का। कॉर्नोट इंजन में आपको पता है कि एक हॉट सोर्स होता है और एक रिजर्वायर, एक हॉट सोर्स होता है, एक वर्किंग सबस्टेंस होता है और एक कोल्ड सोर्स होता है। तो इससे हीट अगर Q1 निकलता है और इसमें हीट अगर Q2 डंप होता है तो वर्कडन में कितना, कुछ हीट वर्कडन में कन्वर्ट होता है। तो इनके बीच में एक रिलेशन होता है कि Q1 इक्वल टू W प्लस Q2 अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहां से अगर हीट निकला तो कुछ हीट वर्कडन में जाएगा, और जो वर्कडन प्लस Q2 में, मतलब ये Q1 दो पार्ट में डिवाइड होगा, वर्कडन प्लस Q2 में। तो वर्कडन अगर कभी निकालना हो तो Q1 माइनस Q2 करना पड़ेगा, या कभी Q2 निकालना हो तो Q1 माइनस W करना पड़ेगा। ये आपको बात समझना है। दूसरी बात, इफिशियंसी का फॉर्मूला। तो इफिशियंसी में स्टूडेंट कॉर्नोट इंजन का आउटपुट क्या है, वर्क, और कॉर्नोट इंजन का इनपुट क्या है, जो रिजर्वायर से हीट, हॉट रिजर्वायर से जो हीट निकला। तो उसमें जो फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क डन डिवाइडेड बाई वो वाला हीट जो यहां से निकला है, हॉट रिजर्वायर से निकला है। ये हॉट रिजर्वायर है और ये कोल्ड रिजर्वायर है। तो हॉट रिजर्वायर से जो हीट निकला है वो होता है तो W/Q1 होता है। अगर आप इतना समझ गए तो फिर इस क्वेश्चन को हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं ये बात आपको एक कॉमन सेंस की बताता हूं कि नेट इफिशियंसी होगा किसके इक्वल। तो देखो, यहां से हीट चला Q0 और लास्ट में हीट बचा Q5, ठीक है। तो Q0 हीट चला, Q5 हीट बचा। तो कितना वर्क डन, ये W1 W2 W3 W5 तक लेके जो प्लस करूं मैं, तो किसके इक्वल आएगा, तो भाई Q0 माइनस Q5 के इक्वल आएगा। क्योंकि क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि कहीं भी हीट का लॉस नहीं हो रहा है, एक इंजन जो हीट छोड़ रहा है वो दूसरा इंजन एब्जॉर्ब कर ले रहा है। तो जैसे एग्जांपल के लिए बताता हूं, यहां से अगर 100 जूल हीट चला, यहां 10 जूल हीट लास्ट में बचा। यहां देखिएगा स्टूडेंट, अगर यहां 10 जूल हीट बचा, 100 चला 10 बचा, तो वर्कडन में कितना हीट कन्वर्ट हो गया होगा, 100 माइनस 10 यानी 90। तो यानी ऊपर जो W बोल रहा है, जिसको W नेट बोल रहा है, तो ये सब W1 W2 W3 निकाल के जोड़ना नहीं है, वो जोड़ोगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सबसे अच्छा, अगर ये ईटा नेट जो दिया हुआ है इसको निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, तो डायरेक्ट कर सकता हूं स्टूडेंट कि Q0 हीट चला था और लास्ट में Q5 पहुंचा, तो जो भी हीट बीच में गायब हुआ वो सब वर्क डन के फॉर्म में गायब हुआ। क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ बोल रखा है कि इस तरह से लॉस हमें नहीं कंसीडर करना है। तो उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे क्या करना है, अब दिस डिवाइडेड बाई Q0, इसकी वैल्यू हमें गिवन है और वो है 211/243। इतना आप समझ गए। तो बस मुझे एक काम करना है अब, वो काम क्या है कि इस Q5 को ईटा के टर्म में और Q0 के टर्म में लिखना है। जैसे Q0 लिखूंगा तो ये पूरा Q0 कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेके, और कुछ ईटा के टर्म में आएगा। तो उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करते हैं स्टूडेंट। तो पहले वाले इक्वेशन में इफिशियंसी ईटा दे रखी है, तो पहले वाले इक्वेशन के लिए मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो ईटा की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट, पहले वाले इंजन के लिए सॉल्व कर रहा हूं, तो ईटा की वैल्यू आएगी W/Q0। तो यहां से W1 कितना आएगा, W1 आएगा स्टूडेंट ईटा इंटू Q0, ठीक है। W1 आ जाएगा ईटा इंटू Q0। तो Q1 कितना होगा, तो Q1 होगा, अभी आपको समझाया था मैंने कि अगर Q0 हीट निकला है और तो ये दो पार्ट में बढ़ता है W1 और Q1, तो Q0 में से अगर मैं W1 को माइनस कर दूं तो Q1 आ जाएगा। तो Q0 इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अभी स्टार्टिंग में लिख रहा हूं स्टूडेंट, तो Q0 माइनस Q1 कर दीजिए, Q0 माइनस Q1, सॉरी Q0 माइनस W1 कर दीजिए। अगर Q0 माइनस W1 कर देंगे तो आपको Q1 ही मिल जाएगा, क्योंकि Q0 ही दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, W1 में डिवाइड हुआ है और Q1 में। अब यहाँ पे ऊपर आपने W1 की वैल्यू निकाल रखी है तो उसको प्लेस कर दीजिए n इंटू Q0। अब स्टूडेंट इसमें से Q0 कॉमन ले लीजिए तो 1 माइनस ईटा बनेगा, 1 माइनस ईटा टाइम्स Q0 बनेगा। ये हमारा पहला फंडा। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो Q1 है वो अगले इंजन के लिए हॉट सोर्स से निकला हुआ हीट है। तो अगले इंजन का पहले W2 निकालता हूं, बस दो। अब ये मत सोचो कि मैं पांचों का निकालूंगा, अरे दो निकालोगे आपको आइडिया लग जाएगा, बस दो का निकाल के हम देखेंगे, दो निकालते ही आइडिया लग जाएगा। तो दूसरे वाले का चले ईटा लिखते हैं,
तो दूसरे वाले इंजन का अगर ईटा लिखोगे बेटा, तो दूसरे वाले इंजन का ईटा होगा W2 डिवाइडेड बाई Q1। देखो बच्चों, W2 डिवाइडेड बाई Q1, यहाँ हीट Q1 आ रहा है और W2 आउटपुट है, तो W2 किसके इक्वल हो जाएगा, ईटा इंटू Q1 के इक्वल आ जाएगा। देखो फिर से, अब Q1 की वैल्यू स्टूडेंट मैं ऑलरेडी ऊपर निकाल चुका हूं, तो Q1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी ईटा इंटू Q0। देखो Q1 की वैल्यू प्लेस कर रहा हूं, ईटा इंटू Q1 की वैल्यू कितने हैं, ईटा, ईटा पहले से था तो Q1 की वैल्यू Q0 1 माइनस ईटा, ये आया आपका Q1 का वैल्यू, सॉरी W2 का वैल्यू, और Q1 की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया। अब इस सिनेरियो पे स्टूडेंट मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है Q2। तो चलो Q2 क्या होगा, तो Q1 दो पार्ट में बटा होगा, W और Q2, तो Q2 हो जाएगा Q1 माइनस W2। तो अब Q2 जो होगा वो होगा Q1 माइनस W2, और Q1 कितना निकाला है मैंने, Q1 निकाला है Q0 1 माइनस ईटा। बस पेशेंस रखिए स्टूडेंट, अभी आपको पैटर्न दिख जाएगा। ये W2 कितना है, W2 आया ईटा इंटू Q0 1 माइनस ईटा, ये पैटर्न दिखेगा अभी आपको। अब ये हमारा Q2 आया, तो स्टूडेंट एक काम करता हूं, इसमें से जो कॉमन है उसको कॉमन ले लेता हूं। तो कॉमन क्या क्या निकला, Q0 1 माइनस ईटा पूरा कॉमन आ गया इन दोनों में, तो यहां तो 1 बचा देखिए आप, और यहां क्या बचा 1 माइनस ईटा। तो Q2 किसके इक्वल आ गया, Q2 इक्वल आ गया Q0 1 माइनस ईटा का होल स्क्वायर। अब दिख रहा है कुछ, Q1 कितना आया था, Q0 इंटू 1 माइनस ईटा का पावर 1। Q2 कितना आया, Q0 1 माइनस ईटा का पावर 2। Q3 कितना आएगा, Q0 1 माइनस ईटा का पावर 3। Q4 कितना आएगा, Q0 1 माइनस ईटा का पावर 4। मुझे क्या चाहिए था, Q5। Q5 कितना आएगा, Q0 इंटू 1 माइनस ईटा का पावर 5। बस हो गया काम, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अब यहाँ रखूंगा ऊपर पुट, यहाँ पुट करूंगा जो आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन बताया था। तो चलिए पुट करके इसका आंसर निकालते हैं स्टूडेंट। इसका आंसर क्या निकलेगा देखिए, तो ये बोल रखा है कि 211 अपॉन 243 जो इक्वल है, 211 अपॉन 243 जो इक्वल है, थोड़ा सा कलर चेंज कर ले रहे स्टूडेंट, 211 अपॉन 243 किसके इक्वल है, Q0 माइनस Q5। Q5 को क्या लिख सकते हैं आप, उसी ट्रेंड से चलिए, Q0 1 माइनस ईटा टू द पावर 5, दिस डिवाइडेड बाई Q0। देखिए यहां बोल रखा है दिस डिवाइडेड बाई Q0। अब आपको लग रहा होगा कि ये सॉल्व कैसे होगा, तो बहुत आराम से हो जाएगा स्टूडेंट। डेटा बहुत सोच समझ के रखते हैं लोग, ये लोग की खासियत है IIT वाले लोगों की जो पेपर सेट करते हैं। तो बच्चों Q0 कॉमन लेके मैं कैंसिल कर दूं, तो यहां बचेगा 1 माइनस ईटा टू द पावर 5। Q0 कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए, इस 1 को दूसरे साइड भेज दीजिए, या 1 माइनस ईटा को पूरा उठा के उधर कर दीजिए, तो ये माइनस में है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, और इस वाले टर्म को पूरा उठा के इधर कर दीजिए, 211 अपॉन 243 को इधर कर दीजिए, तो ये उधर जाएगा स्टूडेंट। तो 1 माइनस ईटा टू द पावर 5 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 211 अपॉन 243। अब इसमें इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करें स्टूडेंट, तो आएगा 243 माइनस 211, तो ये आ जाएगा 32 अपॉन 243। ये किसके इक्वल आया स्टूडेंट, 32 अपॉन 243 किसके इक्वल आया, तो ये 1 माइनस ईटा का पावर 5 जो है वो आया 32 अपॉन 243। तो मुझे देखते ही लगा कि अरे ये 32 तो 2 का पावर 5 होता है, तो मैंने बोला 243 क्या होगा, तो ये भी 3 का पावर क्या होगा, 5 होगा। तो स्टूडेंट इसी को मैं लिख सकता हूं, ये 2 का पावर 5 होता है और ये 3 का पावर 5 होता है, तो इसको आप लिख सकते हैं 2/3 का पावर 5। अगर पावर को आप देखें सेम है स्टूडेंट, तो यहाँ से 1 माइनस ईटा की जो वैल्यू आ गई वो 2/3 आ गई। तो ईटा की वैल्यू कितनी आएगी, ईटा को इधर भेज दीजिए, 2/3 को इधर, 1 माइनस 2/3 यानी 1/3 आ गई। 1/3 का मतलब स्टूडेंट 0.33, यही इसका आंसर। अब इसमें जैसे कुछ बच्चों का मुझे कमेंट है कि सर इतना टाइम आपको लग रहा है इसको एक्सप्लेन करने में, तो इसका पर्पज ये है कि मैं जो बिगिनर बच्चे हैं जो कि 11th में है या 12th में, जिनका ये सब्जेक्ट है अभी जस्ट वो उतना एक्सपोजर उनको नहीं मिला है चाहिए एडवांस के लिए, तो उनको मैं चाहता हूं कि जो आपने सब्जेक्टिव नॉलेज पढ़ा है, जो आपने फिजिक्स पढ़ा है, उसको आप कैसे अप्लाई करके इस कॉन्सेप्ट को सॉल्व कर सकते हैं। जो बच्चे ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं, हाँ उनके लिए थोड़ा ज्यादा है, मुझे और शॉर्ट स्टेप में बल्कि ऊपर ही खत्म कर देना था इसको, लेकिन इसमें हम उनके लिए करते हैं कि जैसे जो बच्चा अभी बिगिनर है उसको कुछ सीखना है, तो वो PYQ से बेस्ट कुछ नहीं होता है। जैसे आपको किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है तो सबसे बेस्ट PYQs होते हैं, तो मैं वही सोच रहा हूँ कि कोई बच्चा अगर एडवांस के बारे में सोच रहा है
और उसको लग रहा है कि चलो 11th का एक क्वेश्चन जब वो पीवाईक्यूज देख रहा है तो उसमें उसको लग रहा है कि हाँ थर्मोडायनेमिक्स का ये वाला क्वेश्चन 11th से आया है। अब उसको अटेम्प्ट करने जा रहा है तो इंटरनेट पे कभी वो सर्च करे तो उसको इस तरह का वीडियो मिले जिसमें बस उसको इतना पता हो कि कार्नोट इंजन क्या होता है और जो दो बेसिक फॉर्मूले वो पता हो, तो उसको ये कॉन्फिडेंस है कि उससे भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो स्टूडेंट इतना बताना चाहता हूँ। इसके अलावा अगर आप ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रहते हैं तो श्री राम एजुकेटर यहाँ पे कोचिंग है, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप और भी तरीके जैसे ऑनलाइन अगर कोई डाउट सेशन लेना चाहते हैं या क्लास करना चाहते हैं जे एडवांस के लिए, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, बाकी अगर कोई भी आपको डाउट होता है या कुछ भी होता है तो आप कमेंट जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस पर इसी तरह की चीजें आपको देखने को मिलती रहेगी। थैंक यू।